अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, सीईओ ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे डीएचए फेज 10 के हवाले से और डीएचए फेज 13 के हवाले से। ये दोनों वो प्रोजेक्ट हैं डीएचए के जो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इस टाइम मिनिमम प्राइस के ऊपर हैं। और इस टाइम आप अगर आपका बजट कम है और आप कम प्राइस के अंदर कोई भी फाइल बाय करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं, तो फेज 13 उस हवाले से बहुत बेहतर है। और उसके बाद फिर फेज 10 है। फेज 10 अगर आप देखें तो इस टाइम पूरे डीएचए का सबसे बड़ा फेज बनने जा रहा है फ्यूचर में। और ये 9 प्रिज्म से भी आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 40-50% बड़ा होगा। तो जितना फेज 9 प्रिज्म है उससे आप का तकरीबन ये एक हिस्सा आप कह सकते हैं कि उससे बड़ा होगा। तो इसका फेज 10 के हवाले से हम डिटेल में चीज़ें डिस्कस करते हैं। अभी प्राइस क्या चल रही है वहाँ पे, और अभी बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और शॉर्ट टर्म ये इन्वेस्टमेंट बनती है या लॉन्ग टर्म बनती है। सारी चीज़ें डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके और आप एक अच्छी और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर सकें जिससे आपको फ्यूचर में फ़ायदा पहुँचे। तो फ़ेज़ 10 का अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये वो फ़ेज़ है डीएचए का जिसमें आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि कोई बताता है आपको कि मैंने 15 लाख की फ़ाइल ली थी और आज वो 1 करोड़ रुपए का प्लॉट बन चुका है। कोई बताता है कि मैंने 50 लाख का प्रॉपर्टी बाय की थी, 50 लाख की फ़ाइल बाय की थी और आज वो 2.5 करोड़ का, पौने 3 करोड़ का प्लॉट हो चुका है। तो ऐसी स्टोरीज़ बनती हैं, और ऐसी स्टोरीज़ तब बनती हैं जब आप किसी ऐसी जगह प्रॉपर्टी बाय करते हैं, फाइल बाय करते हैं जो अपने डेवलपिंग फेज के अंदर होता है। जैसे जो भी नया फेज आता है डीएचए का, डीएचए उसकी फाइल्स अलॉट करता है और वो फाइल्स लोग खरीदते हैं। जब वो लोगों के पास जाती है तो बहुत सारे लोग जल्दी उसको बेच देते हैं, कुछ लोग होल्ड करते हैं, और जो लोग होल्ड करते हैं उनको अल्टीमेट उसका बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होता है। थोड़ा-सा मैं इसको आपको इस तरह से आपको शेयर करता हूँ। फेज़ 9 प्रिज़्म की जब फाइल स्टार्ट हुई तो 12 से 14 लाख रुपए की फाइल थी। फिर फाइल की प्राइस नीचे भी आई, 9 लाख रुपए में भी लोगों ने बाय की। और अभी अगर आप देखें तो प्लॉट की जो प्राइस है वो मिनिमम 185 से लेकर और ऑलमोस्ट 3 करोड़ और 3 करोड़ से प्लस भी प्राइस जाती है। तो एक टाइम होता है जब फाइल होती है तो उस टाइम रेट काफी ज्यादा डाउन होता है। फिर बैलेटिंग जब आती है तो बैलेटिंग के ऊपर मैक्सिमम प्राइस जाती है। फिर बैलेटिंग के बाद ऐसा ऐसा प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है। 2015 के अंदर जब बैलेटिंग हुई थी फेज 9 प्रिज्म की, तो उस टाइम जो फाइल की प्राइस थी वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम 50-51 तक गई थी। उसके बाद मैंने खुद प्लॉट जो है 55 में, 52, 53, 60, 70 यहाँ तक लोगों को बाय भी करके दिए, लोगों के सेल भी किए। और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने होल्ड किया, तो जिनको मैंने 60 लाख का प्लॉट लेके दिया था वो आज 2 करोड़ प्लस भी है। तो इसी तरह से चीज़ें पॉजिटिव होती हैं जब आप कोई भी फाइल बाय करते हैं और थोड़ा लंबे अरसे के लिए लेते हैं, तो वो आगे फ्यूचर में ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है। और जितना लेटेस्ट फेज़ होता है डीएचए का, क्योंकि डीएचए एक ब्रांड है, यहाँ पे कोई फ्रॉड वाला चांसेस तो होते नहीं है, ना कोई इस तरह की चीज़ होती है कि आपको चीज़ डिलीवर ना हो। तो जब आप डीएचए के अंदर कोई भी फाइल बाय करते हैं और वो लेटेस्ट फेज़ होता है, तो जितना भी लेटेस्ट फेज़ होगा उसके अंदर एमेनिटीज़ उस तरह से ज़्यादा अच्छी दी जाती हैं। जैसे फेज़ 1 टू 8 अगर आप देखें तो जो चीज़ें फेज़ 1 टू 8 के अंदर नहीं है, जो गलतियाँ वहाँ पे की गई हैं, फेज़ 9 प्रिज़्म के अंदर वो गलतियाँ नहीं होंगी, और उससे ज़्यादा अच्छी एमेनिटीज़ फेज़ 9 प्रिज़्म के अंदर उससे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाएँगी। इसी तरह से जो फैसिलिटीज़ फेज़ 9 प्रिज़्म में मिस हो गई, वो लेटेस्ट फैसिलिटीज़ फेज़ 10 के अंदर दी जाएँगी, तो फेज़ 10 का रेट 9 प्रिज़्म के लिहाज से भी फिर ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा। तो इस वजह से मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ जो लोग 1 करोड़ के अंदर प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं, 1 करोड़ 10-15 लाख जिनके पास है, या कोई 70 से 75 लाख जिनके पास है, उनको मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि वो फेज़ 10 के अंदर 1 कनाल की फाइल या 10 मरला की फाइल बाय करें, जो उनको फ्यूचर में अच्छा फ़ायदा देगी। तो अभी अगर हम डिस्कस करें इसकी फेज़ 10 की अभी जो प्राइस चल रही है, तो फेज़ 10 की प्राइस इस टाइम जो 1 कनाल है वो एफिडेविट आपको ऑलमोस्ट 1 करोड़ 16 लाख रुपए में मिलता है, और ये प्राइस ऑलमोस्ट 1 मंथ से स्टेबल है। उससे पहले ये प्राइस ऊपर-नीचे पहले काफ़ी डाउन गई थी, फिर ऊपर जानी शुरू हो गई थी, और अब स्टेबल है काफ़ी। तो अब उम्मीद है कि इससे नीचे प्राइस नहीं आएगी, अब इससे ऊपर ही जाएगी, और पहले भी ये ऑलमोस्ट 130 से डाउन हुई है।
जो 10 मरला की प्राइस है, 10 मरला हाईली रिकमेंडेड है इस टाइम, वो 75 लाख में आपको एफिडेविट फाइल मिल जाती है, तो बड़ा रीजनेबल है। 5 मरला मैं इसमें रिकमेंड आपको नहीं करता, क्योंकि 5 मरला एफिडेविट फाइल की प्राइस 55 लाख है, तो उससे बेहतर है कि आप फेज 9 प्रिज्म के अंदर ले लें। और इसी तरह से कमर्शियल भी मैं इसका अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि अगर मैंने खुद भी बाइंग करनी हो तो मैं कमर्शियल इसकी बजाय फिर मैं फेज 9 प्रिज्म का लूं, और दोनों की प्राइसेस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। फेज 9 प्रिज्म ऑब्वियस बात है कि पहले डेवलप होगा, फेज 10 बाद में डेवलप होगा, तो फिर हमें वो वाली अगर प्राइस का डिफरेंस ज्यादा ना हो तो फिर हमें उस ऑप्शन के ऊपर जाना चाहिए जो पहले डेवलप होगी। इसके बाद जब हम डीएचएस सिटी के ऊपर आ जाते हैं, तो डीएचएस सिटी पहले काफी ज्यादा डाउन था, फिर उसका जब डीएचए ने उसे थोड़ा ऐसा उसके ऊपर वर्किंग की और कोर की तरफ से कुछ ऑर्डर्स आए, तो अब अभी तक फेज 13 का सिर्फ एक इश्यू ये है कि एक प्रॉपर आप कह सकते हैं कि उसकी लोकेशन का भी किसी को आइडिया नहीं है। ओल्ड जो लोकेशन थी वो तो पार्क व्यू सिटी के बैक साइड वाला जो एरिया था, वहां पे दरिया के साथ साथ रावी के करीब करीब और मोटरवे के करीब करीब ये प्रोजेक्ट था, लेकिन अभी उसकी लोकेशन वहां से तो चेंज हो चुकी हुई है। अभी नई लोकेशन कहाँ पे आएगी इसका आइडिया नहीं है, लेकिन एक डीएचए का नाम है, फाइल्स डिलीवर तो होंगी, प्लॉट तो लोगों को मिलेंगे, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं कह सकते कि कितने साल में मिलेंगे। उसी की फाइल्स की ही अभी ट्रेडिंग चल रही है, तो उसमें जो 5 मरला की प्राइस है वो 31,25,000 में आपको फाइल मिल जाती है। ये उन लोगों के लिए जिनका बजट बहुत ज्यादा कम होता है, तो बजाय वो किसी दूसरी तीसरी सोसाइटी में जाने के डीएचए सिटी के अंदर बाय करें। और डीएचए सिटी में भी लोगों ने अच्छी अर्निंग की हुई है। मैंने खुद 15 लाख से 20 लाख के दरमियान लोगों को फाइलें बाय करवाई थी, जो बाद में 38, 39, 35 में सेल आउट भी करवाई हैं, और उसके बाद ऑलमोस्ट 41, 42 तक रेट इसका गया था, फिर डाउन आया। फिर इसका अगर 10 मरला देखें तो 10 मरला की प्राइस इस टाइम ऑलमोस्ट 50 लाख है, और जो इसकी एक कनाल है वो उसकी प्राइस ऑलमोस्ट 81 लाख है, ये ऑलमोस्ट 90 से डाउन आई है। तो इस टाइम डीएचएस सिटी का रेट कुछ डाउन आया है, तो जिनके पास अमाउंट कम है तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करता डीएचएस सिटी को, क्योंकि अभी तक उसकी लोकेशन का पता नहीं चलता। लेकिन जब भी अगर अच्छी लोकेशन के ऊपर उसको बना दिया जाता है और प्रोजेक्ट, और अच्छी लोकेशन के ऊपर डिलीवर करेंगे, तो उसमें फिर अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा होगी कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ उसका रेट ऊपर की तरफ जाएगा और उसमें लोगों को ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ज़्यादा मैं रिकमेंड करता हूँ फेज़ 10 का। फेज़ 10 क्योंकि खासकर जितने भी हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, अगर फेज़ 10 के अंदर वो बाइंग करेंगे, तो उनके लिए ज़रा रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा इस वजह से हो जाता है कि अक्सर लोग जो यूरोपियन साइड पे रहते हैं, या जो यूएस, कनाडा वाली साइड पे, ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे रहते हैं, वो लोग 3-4 साल बाद, 5 साल बाद आके अपनी प्रॉपर्टी को छेड़ते हैं। तो 5 साल बाद अगर आप देखें तो इसके ऊपर बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आ चुका होगा। ऑलमोस्ट ये मेरा ख्याल है कि 2.5-3 को ये टच कर जाएगी अगर आप इतने पे अभी फाइल खरीदते हैं। और अगर हालात बहुत बेहतर रहते हैं तो फिर हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा बेहतर हो जाए, क्योंकि आज से 2 साल पहले इसका रेट ऑलमोस्ट 45 से 50 लाख के दरमियान ऊपर-नीचे होता रहता था। और अभी जो इसका रेट पिछले दिनों 130 तक गया था, और अभी 1 करोड़ 16 लाख है। तो आगे फ्यूचर में भी इसका रेट अगर मार्केट अच्छी चलती है तो एकदम से बहुत ज़्यादा अच्छा जंप भी कर जाएगा। तो 10 मरला और 1 कनाल फेज़ 10 का हाईली रिकमेंडेड है, और ख़ासकर ओवरसीज़ जितने भी हमारे भाई हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि वो वहाँ पे मेहनत करते हैं और बड़ी मेहनत के साथ अपना पैसा कमाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे बाय करें, तो उनको इसके ऊपर अच्छा रिटर्न मिलेगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो आपकी, कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि वहाँ पे करें या ना करें, या किसी भी सोसाइटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, और खासकर डीएचए के हवाले से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, चाहे वो इंस्टॉलमेंट के हवाले से, चाहे वो डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से, चाहे वो आपकी ट्रांसफर फीसिस के हवाले से हो, तो आप लाजमी हमसे कांटेक्ट करें। हमारा दिया गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, 03214861 769। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।